मनोज सिंह जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में असमानता क्यों रखी गई है महाराज जी? किसी को बहुत बुद्धि बल और धन अधिक दिया गया है, किसी को कम दिया गया है। कोई जानवर इतने नहीं, जो भगवान ने दिया है वो समान दिया है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल असमान है। योग्यता, कर्म की योग्यता। आपका कर्म है, आप धनी हैं। आपका कर्म है, आप निर्धन हैं। आप पाप कर्म किए हैं, दुखी है। वो पुण्य कर्म किए, सुखी है। कर्म का खेल है। जितना विश्व रचा गया है वो कर्म प्रधान रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासि फल चाखा। इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें भगवान की क्या बात है? जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, उसको भोग रहा है। अब कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया, गरीबों की सेवा की, बीमारों की, तो वो आकर के करोड़ों रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक है जो दूसरे के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, नाना प्रकार के कुकर्म किए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो कर्म का योग है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा तुम कर्म करते हो वैसा है। यहाँ संसार विषमता है कर्म के कारण, क्योंकि सब एक जैसे कर्म थोड़ी कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका दंड या पुरस्कार, पुण्य या पाप, सुख या दुख, यही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई खास चिंतन नहीं करना। खास चिंतन करना है कि भजन करके हमको अच्छे बनना है। अब तक जो हुआ हुआ, अब लो निशानी, अब ना नसीब। अब तक जो हुआ अब हुआ, अब मैं अच्छा कार्य करके भगवान को प्राप्त करूं, या अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करूं, या अच्छा धनी बनूं। इसके लिए मुझे अच्छा कर्म करना होगा। इसकी स्वतंत्रता है महाराज जी? पूरी स्वतंत्रता है। मतलब अभी जो हम अच्छा करने लग गए तो आगे आपका अच्छा, बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा, यदि आप आज से अच्छा शुरू कर दे। तो समझदारी इसी में कि अभी सुधर जाए। अभी सुधर जाए। अब लो निशानी, अब ना नसीहो। आज तक जो किया अब आगे नहीं करूंगा, क्योंकि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर आम लगाएंगे तो आम, बम्बूल लगाएंगे तो कांटा। तो अब लगाते बम्बूल है, चाहते दाग छुआ रहा है, तो कहाँ से प्राप्त हो? तो हमारे जो कर्म है वो तो बड़े निम्न कोटि के हैं, फल हम बड़ा उच्च कोटि का चाहते हैं। कर्म है दुख देने वाले, फल चाहते हैं। सुख तो कैसे मिल सकता है? कर्म भी वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। अब जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पूर्व प्रारब्ध पाप में है, तो असफलता ही मिलेगी आपको, शोक ही मिलेगा आपको, चिंता ही मिलेगी आपको। तो आपको लगेगा बगल वाला जो है ज्यादा मेहनत नहीं करता और खूब अच्छे सुख है। तो आपका कर्म, जो पीछे का कर्म है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको दुर्गति कर रहा है। इसलिए अब आज कर्म संभाल लो, तो आगे आपकी उन्नति हो जाएगी। अमन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि घर में भगवान जी का विग्रह स्वरूप गलती से टूट जाए तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है महाराज जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काष्ठ, अष्टम धातु, पाषाण, मिट्टी, इन्हीं की तो मूर्तियां होती है। और ये सब मायाकृत है, और ये सब नाशवान है। तो अगर कभी मूर्ति गिर जाती, टूट जाती है, तो उसको लेकर के हम यमुना जी या गंगा जी, पवित्र नदियों के समीप खोद करके और समाधि दे देते हैं और नई मूर्ति ले आते हैं। भावना में उपासना करनी है। ये मूर्ति तो आज नहीं तो कल, एक समय है, एक समय है। अगर हमसे चूक हो गई या फिसल गए तो ये तो टूट जाएंगे, ये टूटने वाली है। तो उसमें कोई विशेष विषाद करने की बात नहीं। नवीन विग्रह विराजमान कर ले और उनको समाधिस्थ कर दे, ऐसी बात है। ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा मंगल हो गया, मूर्ति कहाँ टूट गया या मूर्ति टूट गई तो बड़ा, कुछ नहीं। गो गोचर जहां लग मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। अब जैसे आग लग जाए तो ये सब जलेंगे कि नहीं? जलेंगे कि नहीं? तो क्या भगवान जलने वाले होते हैं क्या? तो यही बात समझ लिए। हम भगवान का प्रतीक मान करके विराजमान किए हैं। तो अग्नि भी तो भगवान है, तो भगवान भगवान में लीन हो गए। ज्यादा विषाद की बात नहीं है। अभी आग लग जाए तो जितनी मूर्तियां छवियां हैं ये सब अंतर ध्यान हो जाएंगे, ये राख हो जाएगा सब। तो जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं,
जहां तक हमारा मन जाता है ये सब मायाकृत है, और मायाकृत है तो भाई गिरेगा। अब बाढ़ आई, मंदिर बह के चला गया, भूकंप आया, मंदिर ढह गया। तो भाई ये तो लीला होनी है, क्योंकि अशाश्वतम, ये परिवर्तनशील नाशवान संसार है, परिवर्तन होता ही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कोई अमंगल, हम शालिग्राम भगवान स्नान करें, हाथ से गिर गए, बोले कोई अमंगल, कुछ नहीं, फिर उठाओ फिर स्नान करो, कोई ऐसा नहीं। बोले मूर्ति जल गई वो अमंगल, कुछ नहीं, ऐसा भावना नहीं करना चाहिए। मंगल भवन भगवान को कोई जला नहीं सकता। आग में जो दाहिका शक्ति वो उन्हीं की दी हुई है, उनको आग छू नहीं सकती। तो जो मायाकृत है वो तो जल जाएगा। तो जो जलने वाला है वही जलेगा, जो जलने वाला नहीं वो नहीं जलेगा। बस समझ में आता। जैसे इस शरीर को जला दिया जाए तो शरीर जल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी, क्योंकि वो जलने वाली है ही नहीं, वो अविनाशी है। अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब जितना आप देख रहे हैं ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए विवेक का भी आश्रय रखना चाहिए। हम कम आस्था वाले हैं तो हमें थोड़ा संशय हो जाता है कि भगवान ऐसा क्यों, वो तो सर्वशक्तिमान है, उनके सामने हमारे साथ ऐसा या उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये है वो है, बहुत सारे विचार नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अब कई सिंहासनों को जलते हुए देखा है, अगर वो आरती की और रख दिया और ध्यान नहीं दिया, वो पर्दे में हवा जरा सी लगी और पर्दे में आग लगी, और मैं भगवान से, सब तो खेल है उनका। वो नया अपने को विराजमान करना चाहते, अब नया पर्दा और नया ठाकुर विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो भगवान को। तो कई बार बिजली का वो तार आपस में वो उस क्या तार से, हाँ हाँ, उससे पूरा मंदिर ही का सब जल गया। ऐसे कई जगह ऐसे पाए जाते हैं। ऐसा भगवान अविनाशी हैं, उनको कोई विनाश कर नहीं सकता, और माया विनाशी है, इसको बचाया नहीं जा सकता। इसमें जो आप देख रहे हो हमारी भावना है कि हमारे भगवान है, नहीं तो कागज और रंग से आकृति भावनात्मक की गई है। तो इसमें भगवान है तो आग में भी तो भगवान है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।